जहां पर कैसरा नामी खातून ने अपने आशना से मिलकर अपने शोहर को कत्ल कर दिया और चालाकियां इस तरह से कि बड़ी शफाफियत के साथ उसकी लाश को ठिकाने लगाया और थाने के अंदर उसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कहते ने मोया रू कख नहीं सहीदा गली बननी साले भरा दी गली बन के थान बैठिया किसी ने ला के मोटरसाइकिल बिठा के उस बंदे नूं उत्ते बिठाया नमाज मोड़ तक गया फिर साडे भरा नूं जाके इन्नी उच्ची बुलंदी तो नहर च सुट्टिया साडा भरा दिहाड़ी रहा डंग रहा साडे कोल पता नहीं कदों रहा है। बगैरत औरत ने हमें ये तक नहीं अंदर जाने दिया और अगर हम अंदर चले जाते हो सकता है कि वो 25 को दफन हुआ है हम उससे पहले उधर पहुंच जाते 15 साल पकड़ लेते। इसने हमें अंदर नहीं जाने दिया। इसने उधर शोर किया, पुलिस आ गई है, पुलिस ने आके कहा है कि वो घर का आपका मामला आप देखो 2-4 दिन 10 दिन देखो आप बंदा ढूंढो। जब वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं महसन खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महसन खान पॉइंट। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना ग्रीन टाउन के इलाके में जहां पर कैसरा नामी खातून ने अपने आशना से मिलकर अपने शोहर को कत्ल कर दिया और चालाकियां इस तरह से कि बड़ी शफाफियत के साथ उसकी लाश को ठिकाने लगाया और थाने के अंदर उसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हमारे साथ इस वक्त मुतासरा फैमिली मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि सारा वाक़या क्या था, किस तरह से ये मामला। कहते ने मोया रू कख नहीं सहीदा गली बननी साले भरा दी गली बन के थान बैठिया किसी ने ला के मोटरसाइकिल बिठा के उस बंदे नूं उत्ते बिठाया नमाज मोड़ तक गया फिर साडे भरा नूं जाके इन्नी उच्ची बुलंदी तो नहर च सुट्टिया साडा भरा दिहाड़ी रहा डंग रहा साडे कोल पता नहीं कदों रहा है। अगों महकमे जंगलात नाल वेखिया उन्हां उत्थे इक्को दिन च ही हुणी मिलिया 2 घंटे बाद पोस्टमार्टम होया उस तो बाद जनाजा ज्यादा भी हो गया है, हर चीज हो गई। वैसे अज होंदा नहीं असीं वेख्या अज तक। आपको लाश नहीं मिली? नहीं, लाश नहीं मिली सानू पता नहीं ढेरी किथे बनाई है। ये उस मुंडे दे पिंड दे कोल दा वाकया है जिथे जाके उन्हें सुट्टिया है। आशिक था उनका। आशिक था ओदे पिंड दे चंद किन्ने की पत्थर की देगा थोड़ी दूर के कोल पिंड नाल ओदे पिंड है 2 किलोमीटर। साडे भरा नूं उत्थे ही उसे वेले फड़िया पोस्टमार्टम होया नहीं बरामद होया कोई वालदैन कोई शहरी लभी ते उन्होंने उस टाइम दफाया गया पर्दे पोश किया गया। वैसे एक बार नमाज के पी ले वासी साहब से पी ले हाथ बन के पी ले सानू इंसाफ चाहिए सानू इंसाफ चाहिए सानू इंसाफ चाहिए हर हाल च चाहिए असी मर जाएंगे सारे इंसाफ चाहिए। वो ऐसा बंदा ही नहीं था। इन लोगों ने हमें उल्टे चक्करों में घुमा के रखा है कि जो बात नहीं थी वो बात हमें बता के पहले नंबर तो हमारे पास कोई गिरफ्तारी नहीं थी। जब गिरफ्तारियां की हैं पुलिस ने उसके बाद ये रिजवान बीच में आ गया क्योंकि मुलाजम था, ये सामान उठा के ये चीज़ें लेके उधर से भागा है। हमें डर था, हमने FIR इसके ऊपर नामजद करवा दी कि ये बंदा है अगर ये सच्चा होता है इसके पास मोबाइल की आसिफ का मोबाइल इसके पास, आसिफ की बाइक इसके पास, आसिफ के तमाम अकाउंट इसके पास, जो कपड़ा फैक्ट्री की चाबियाँ सब कुछ इस बंदे के पास थी। हमें मुकम्मल तौर पे शक था। कैसरा पे हमें बिल्कुल शक नहीं था। उस औरत हमारे साथ रही 8-10 दिन, वो जालिम हमारे साथ फिरती रही, हमें चक्कर देती रही। ये बहनें हैं आसिफ की, उनके साथ बदतमीजियाँ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। आप लोगों ने इसके साथ नहीं उलझना, ये बात कहीं और ले जाना चाहती है। हम मजबूर हो गए, हमने इसको मदई बना दिया कि मालका थी ये घर की, ये मदई बनती गई है, इसकी ट्यून खराब हो। शक आपको पहले ही हो गया था? शक हम कि औरत जो इतनी तेज तराज थी क्योंकि वो ताले को हाथ नहीं लगाने दे रही थी, फैक्ट्री खोलने नहीं दे रही थी। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि फैक्ट्री खुले, अंदर देखें, अल्लाह ना करे अंदर ना पड़ाओ। इस बगैरत औरत ने हमें ये तक नहीं अंदर जाने दिया और अगर हम अंदर चले जाते हो सकता है कि वो 25 को दफन हुआ है हम उससे पहले उधर पहुंच जाते 15 साल पकड़ लेते। इसने हमें अंदर नहीं जाने दिया। इसने उधर शोर किया, पुलिस आ गई है, पुलिस ने आके कहा है कि वो घर का आपका मामला आप देखो 2-4 दिन 10 दिन देखो आप बंदा ढूंढो। जब वो शाह पकड़ा गया, रिजवान शाह पकड़ा गया, उसने हमें इस तरफ चला दिया है कि वो तो एक बंदी को लेके भाग गया जिसके साथ आसिफ का हमने खुद रिश्ता 10 साल पहले 12 साल पहले 13 साल पहले मांगा था। हमने उसने हमें इन दोनों की प्लानिंग थी। इस बंदी ने उसको बताया है तो घर की बात बाहर निकली है। जो बात हम इससे पूछते थे उसको पहले पता होती।
उस और बंदे को ये पहले ही बताती थी। और मसला ये था, हमने कॉल डाटे निकलवाए हैं, उस कॉल डाटे में कोई डाटा नहीं था और उस बंदे ने इसको सिम मिलादा लेके दी हुई थी। वो सिम हमें 8 दिन बाद पता चला कि इसने सिम भी लेके दी हुई है। वो पता चला, उसके बाद हमने फिर इसके पीछे थे। रिजवान शाह का रिमांड आया, गिरफ्तारी डली, रिमांड आया। रिमांड के बाद पुलिस ने कुछ अपनी कोशिश की जैसे उन्होंने पंजाब पुलिस ने करनी थी। तो फिर इस बंदे ने बताया आप कैसरा को बुलाएं, मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा आप बताओ क्या बात है। उसकी फिर तफ्तीश हुई। उसके बाद उसने कहा कि मैंने उसको फायर मार के हमने कहा कहाँ पे मारा? उसने कहा फैक्ट्री में मारा। हमने कहा फैक्ट्री में। जब उसका ताला खोला, उसने ब्लड दिखाया, उसने गटर फ्लैश से वो खोल जो था गोली का वो हमें दिया, दे के उसके बाद हमने कहा किधर है। फिर जो उसने बात की, हम तो ऐसे थे जैसे मर गए हैं। बात ये की कि 24 घंटे हमारा ही दोस्त, हमारा भाई, उस बंदे ने, उस जालिम ने, इस बगैरत औरत के साथ मिलके वहाँ सारा दिन 24 घंटे उसी फैक्ट्री के अंदर पड़ा रहा है। वो कत्ल करके उधर रख के बैठा रहा है। ये खुद पूरा लाहौर घूमा है, ये बंद रोड पे गया, ये दाता दरबार सलाम करने गया, ये पिंडी स्टाफ, पूरा लाहौर ये बंदा घूमता रहा है। रात को इस टाइम 10 या 8-10-11 बजे ये हमारे घर आया है। ये वाल साहब है, इनको कहता है कि वासफ भाई अपने दोस्तों के साथ गए हैं, ये 5000 रुपये आपको खर्चा दे के गए हैं, ये आपको देना है। मैंने दिए आके हमारे घर में आके दिए हैं और बुजुर्गों को दिए हैं और कहा है कि वो दोस्तों के साथ गया है, 1 दिन तक आ जाते हैं। ये बुजुर्ग हैं, ये उनके साथ रहते हैं। छोटा बेटा माँ बाप को बड़ों से ज़्यादा अजीज़ और प्यारा होता है। तो वाला साहब ने कहा कि बेटा आप मेरी बात कराओ, आप फिर जा सकते हो। इसने उनको उलझा के ना तो 5000 दे के ये होंडा और मोबाइल, इन्होंने पूछा कि वो मोबाइल कोई बात करा क्यों तुम्हें दे गया? कहता है ये फैक्ट्री के डिज़ाइन आने थे, मैंने ये आगे राब्ते करने से इसलिए मुझे दे गया। उसने कहा है आपका ख्याल रखना, ठीक है। ये इधर से निकल गया है। आरब भाई को पता चला 1:10 के आरब भाई घर आए। आरब भाई को वाला साहब ने कहा है कि आप पता करो भाई का। इसने फ़ोन किया उसको, उस वक्त उसको मारे हुए 24 घंटे गुजर गए। हमने आरब भाई ने कॉल किया, उसने कहा आरब भाई ये ऐसे गया वैसे गया। उसने चक्कर दिया, चक्कर देने के बाद उसको पता चल गया कि ये फैक्ट्री ना आ जाए, फैक्ट्री में तुम्हारा बंदा मार के रखा हुआ था उसने। ये फैक्ट्री में हम पहुंचे नहीं, इसको भी उसने तो मारने लगे। उसी वक्त उसने रात के 1:30-2 बज गए। उसने पैकिंग पहले की हुई थी, बंदे को बांधा है उसके मुताबिक कि मैंने किसी बंदे राहगीर को पूछा तो उसने मुझे उसको ऊपर रखवा दिया और कपड़ों में गद्दों में उसने बांधा हुआ था। तो वो लेके निकला है। आगे जाके उसने फूल नगर के पास हल्ला नहर में उसको फेंक दिया। नहीं, ये हमें कोई शक नहीं था, लेकिन वो बदतमीज थी, हम उसको इग्नोर कर देते थे। हम कहते थे यार इसका घर चल रहा है, चलने दो, हम तो पीछे हट जाते थे, हम नहीं करते थे। लेकिन वो सारा दिन बदतमीजी वो करती रहती, वालदा के साथ करती रहती थी। लेकिन हम लोग इग्नोर करते थे, चलो यार कोई बात, उसका घर चलता रहे, उसका मजदूर बच्चा है, चलो हमारी वजह से उसका घर खराब ना हो जाए। फिर वो कुछ अरसा गुजरा तो फिर वो यहाँ से चली गई। उसने 1 तलाक दी भाई ने, वो चली गई। फिर वो मामला ऐसे हुए, हमने उसको भाई को कहते रहे यार आप उससे शादी कर लो। वो फिर भी ना माने, वो कहते नहीं यार मेरे बच्चे की माँ है, मेरा बच्चा मजदूर है, वो रुल जाएगा। तो 4 साल के बाद हमने फिर कोशिश